परमेश्वर के वचन की कहानी सुनने के लिए इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे आगे आप तक पहुंच सके। तो आइए प्रियो, फिर इस कहानी को ध्यान से सुनते हैं। बेबीलोन के गुम्मट की कहानी। बेबीलोन का गुम्मट का विवरण उत्पत्ति 11 अध्याय में मिलता है। जल प्रलय के बाद परमेश्वर ने मनुष्य को बोला कि फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ का आदेश दिया था। मनुष्य ने ठीक इसके उल्टा काम करने का निर्णय लिया। फिर लोगों ने कहा, आओ हम एक गुम्मट बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करें। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हम लोगों को सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। मनुष्य ने एक बड़े नगर का निर्माण करने और वहीं पर इकट्ठे बस जाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी सामर्थ्य के रूप में एक बहुत ही ऊंचे गुम्मट का बनाने का संकल्प लिया। अपने नाम को महिमा देने के लिए रचने का निर्णय लिया। इस गुम्मट को बेबीलोन या बाबुल के गुम्मट के नाम से स्मरण किया जाता है। इसके प्रति उत्तर में परमेश्वर मनुष्य की भाषा में गड़बड़ी डाल दी ताकि वे अब और अधिक आपस में एक दूसरे के साथ वार्तालाप न कर सके। इसका परिणाम यह हुआ कि वहां पर इकट्ठे हुए लोगों ने उनकी जैसी भाषा बोलने वालों के साथ ही वार्तालाप किया और तब वहां से दूसरे स्थान की ओर चले गए और संसार के अन्य हिस्सों में जाकर बस गए। परमेश्वर ने पूरे संसार में फैल जाने के लिए मनुष्य के प्रति अपने आदेश को लागू करने के लिए भाषा में बेबीलोन की गुम्मट पर गड़बड़ी इसीलिए डाली थी कि समस्त मानव जाति सारी पृथ्वी पर फैल जाए और परमेश्वर के वचन पूरे हों। बाइबल के कुछ शिक्षक साथी यह विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने बेबीलोन के गुम्मट पर मनुष्य को विभिन्न जातियों में सृजा। यह संभव है, परंतु ऐसी शिक्षा बाइबल आधारित मूल पाठ्यक्रम में नहीं दी गई है। यह संभावना अधिक है कि विभिन्न जातियों को बेबीलोन के गुम्मट से पहले ही अस्तित्व में रखा गया था और यह कि परमेश्वर ने विभिन्न जातियों के आधार पर ही कम से कम आंशिक रूप से भाषा में गड़बड़ी डाली थी। बेबीलोन के गुम्मट से मनुष्य जाति भाषा के आधार पर विभाजित हो गई और संसार के विभिन्न हिस्सों में बस गई। इस तरह पृथ्वी पर नूह के वंशजों को विभिन्न भाषाओं, कुलों, जातियों के अनुसार फैल जाने का विवरण देती है। यह कैसे संभव है? क्योंकि परमेश्वर ने भाषा में तब तक गड़बड़ी नहीं डाली थी जब तक कि उत्पत्ति 11 में बेबीलोन का गुम्मट नहीं आ गया था। उत्पत्ति 10 में नूह के 3 पुत्रों सेम, हाम और येपेत के वंशज की सूची का विवरण दिया गया है। यह कई पीढ़ियों के लिए उनके वंशजों की सूची को प्रदान करता है। उत्पत्ति 11 पीढ़ियां कई हजारों वर्षों को समावेश करती है। उत्पत्ति 11 में वर्णित बेबीलोन के गुम्मट की घटना उस समय के बारे में अधिक विवरण देती है जब भाषा में गड़बड़ी हुई थी। परमेश्वर ने ही इस काम को स्वयं किए थे। हमें विभिन्न भाषा के बारे में बताती है। बाइबल 11 में हमें यह बताती है कि कैसे विभिन्न भाषा की उत्पत्ति हुई। मेरे प्रियो, हमें भी अपने जीवन से कोई गलती नहीं करनी चाहिए और हमेशा परमेश्वर के निर्देश के अनुसार जीवन जीना चाहिए, अन्यथा फिर परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में कोई गड़बड़ी डाल देते हैं। इसलिए हम परमेश्वर को सारी महिमा दें और उसकी आराधना करते रहें ताकि परमेश्वर हमें आगे लेके जाएं और उसकी मर्जी हमारे जीवनों में पूरी हो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम सभी को आशीष दे।